ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर। मुझे बहुत सब कुछ बताना है अपने आप को। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे मेरी रियलाइजेशंस आती हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फाइंडिंग माई सेल्फ टू बिकम गॉड लाइक, टू अटेन गॉडली कॉन्शियसनेस वी हैव टू फाइंड आवर सेल्व्स। ये सब कुछ इनसाइड है, किसी भी तीर्थ पे जाना नहीं पड़ता। एक्चुअली मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए मेरा वीडियो बनाने मुझे दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में, बिकॉज 3 GB मेरे पास डेटा होता है और वो डेटा ख़त्म हो जाता है। फिर छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन है, फिर ये इसमें मेमोरी भी इसकी फुल हो जाती है। तो पहले तो मुझे इतना बोलना पड़ता है, फिर वीडियो को कंप्रेस करना पड़ता है, फिर वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। इन सब में इतना डेटा ख़त्म हो जाता है कि एक ही मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मैं वो एक युद्ध में मुझे नंगे भेज दिया गया। ऐसा लगता है मुझे कि अस्त्र शस्त्र नहीं दिए गए, नंगा भेज दिया गया, नंगा। क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये लोगों के लिए। जब आपको ज्ञान की तलवार दी जाती है तो आपका कोई फायदा नहीं देखा जाता, उसमें लोगों का। तो वैसे ही लोगों का नुकसान है, अगर मेरे को चीज़ें नहीं दी जा रही तो उसमें लोगों का नुकसान है। मुझे तो सफ़र करना ही है। हम तो इस आग में, नर्क की आग में आ गए हैं, प्रतिदिन जल रहे हैं, प्रतिदिन जल रहे हैं। तो मुझे अभी एक बात बतानी है कि ज्ञान तो जितना मर्जी बताऊं, पहले मैं अपने बारे में एक बात बताऊं कि साइंटिफिक मिरेकल्स इन कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद करके एक बुक है। तो वो मेरे पास आई जब साइंस और कुरान के बारे में सर्च कर रहे थे, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि आई एम रीडिंग अबाउट माई सेल्फ। तो क्योंकि कल की अवतार के बारे में लोग इतनी कहानियां बता रहे हैं, सिंपल सी बात है कि कल की अवतार की जो एग्जिस्टेंस होगी वो ऐसी ही होगी, नॉर्मल जो मेरी एग्जिस्टेंस है, और उसका कार्य होगा ज्ञान, जो आपको, जो सबको दिया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। यही फाइट है इस टाइम डायमेंशन में। इसके बाद जो होता है आगे का, उसके बारे में बात ही ना करें, क्योंकि पहले टाइम डायमेंशन की जो गुत्थी है वो तो सुलझा लें, हम फिजिकल बॉडी की तो गुत्थी सुलझा लें। आगे बारे में सोच के आप यहाँ का भी सब खो रहे हैं लोग। तो वो अगर सोचो कि कोई कोई ऐसा ग्रैंड सा होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। कल की अवतार शरीर में आए और वो ज्ञान बांटेगा बस। शंबाला की जो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ है कि जब माउंटेन कर्टन लिफ्ट होंगे, आइसी माउंटेन्स, और अवतार निकलेगा, और उसके लिए पद्मा ने ट्रेजर्स भर के रखे हुए हैं, ट्रेजर्स। बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि ट्रेजर्स भर के रखे हुए हैं, और लिफ्ट होगा और अवतार ट्रेजर्स लेगा। और वो ट्रेजर्स क्या है? कोई गोल्ड सिल्वर ये नहीं, वो कहते ट्रेजर होगा विजडम का, विजडम टू ब्रिंग इन न्यू एज, विजडम। तो कल की अवतार का जो ट्रेजर है, उसकी जो पावर है, सुपर कंप्यूटर ब्रेन और विजडम। तो शंभाला का जो ट्रेजर है वो मेरे गुरु मुझे किताबों में दे के चले गए। जो क्रिएशन से पहले का ज्ञान मुझे दिया गया है, इतना भारी, लाखों वर्ष बाद मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है। और आप देखिए कि हम दुख में क्यों नहीं रहेंगे। मेरे फोरकास्ट में आता था मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, दुख दुख दुख। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे आसपास इतनी अज्ञानता, और मैं अवेलेबल हूँ, एक्सेसिबल हूँ। कोई मेरे घर तक नहीं आता, कोई मेरे से कोई इंटरेक्ट नहीं करता। ऐसी ऐसी चीजें मुझे पता है, सारे धर्मों का सार है। कोई भी इंग्लिश आती है मुझको, कोई भी धर्म का बंदा मेरे से बात कर सकता है। मेरे पास एक ताकत है ट्रांसलेट करके बात करने की। आई कैन ट्रांसलेट इनटू योर लैंग्वेज एंड मेक यू अंडरस्टैंड। कोई फायदा नहीं उठा रहा लाखों वर्ष, और ये वो समय है, इसके बाद नर्क और स्वर्ग है, एटर्नल। तो मेरे सामने मुझे लोग नर्क में जाते दिख रहे हैं, और जो लोग मुझे फॉलो भी कर रहे हैं उनका ब्रेन वहां तक नहीं पहुंचा। क्योंकि वो जो साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद वाली जो बुक है, उसमें था कि परशुराम जी को जी पावर दी गई थी मोजेस को कि स्टिक को सरपेंट बना दें, ठीक है। ईसा मसीह को दी गई थी रेजिंग डेड और हीलिंग करना। बट वो कहते हैं जब मोहम्मद आए तो ये सब मिरेकल ऑफ सेंसेस खत्म हो गए, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं रहा। और ये तब अगर किसी को बताया भी जाए कि भाई परशुराम जी की, मोजेस की जो स्टिक थी वो सरपेंट बन जाती थी, रिप्रेजेंटिंग द कुंडलिनी पावर जो बाबा जी ने उनको दी थी, शिव जी ने, तो वो लोगों को समझ नहीं आती। वो सेंसेस, मतलब मिरेकल ऑफ सेंसेस थे। जितने भी मिरेकल्स हुए ना अवतार्स के साथ, जो एट्रीब्यूट होते हैं, उससे देखिए, मेरे को हमेशा से इस एज में लगता था कि आज अगर आपके सामने कृष्ण भगवान गोवर्धन उठा ले, उससे आपका क्या फायदा होगा? आपका जो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे होगा?
और वो ज्ञान से होता है, वो ब्रेन के थ्रू होता है जो चक्र खुलते हैं। और इलॉन मस्क भी, जो रावण है दज्जाल, वो भी ये कह रहा है कि ये इंटेलिजेंस, इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक ओवर ह्यूमन को इसलिए कर पाएगा क्योंकि ह्यूमन एक मूर्ख है। मूर्ख ह्यूमन की ब्रेन ने, आपका ब्रेन का एवोल्यूशन होता है तभी आपकी कोई कॉन्शियसनेस ब्रेन में होती है, बैक ऑफ द ब्रेन में होती है कॉन्शियसनेस। स्पिरिट सोल जो होती है वो तो हार्ट के पास होती है, जो कॉन्शियसनेस ब्रेन में है। इट्स लाइक अ माइक्रोचिप। तो वो अगर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ तो आपको एवोल्यूशन नहीं हो सकता। तो जाट बुद्धि, राजपूत बुद्धि आप बन के रह जाते हो जिनकी ब्रेन का एवोल्यूशन नहीं होता। तो राक्षसों को भी ये पता है कि चिप लगाओ भाई, इनका क्या है कि चिप लगाओ, चिप लगा के इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो और इनको नॉलेज दो चिप लगा के। वैसा ही ईश्वर क्या करता है, हमारे चक्र खोलता है क्रिया योगा के थ्रू, जैसे मेरे चक्र खुले गए। तो मोहम्मद जी और मेरी लाइफ में इतना समानता है। और ऑल दिस वाइल आई यूज्ड टू वंडर कि मेरे पास पावर्स नहीं है, मेरे पास बीइंग एन अवतार। मैंने अपने बाबा जी, आलिम बाबा जी को बोला कि मैं कौन सा अवतार हूं कि मेरे पास शक्तियां ही नहीं है, इतना लिमिटेड, इतना लिमिटेड। तो आई यूज्ड टू मॉक माई सेल्फ, सूसू पॉटी करने वाला अवतार ये कौन सा है कि लोग भी नहीं बिलीव कर रहे। मेरी माँ को भी नहीं समझ में आता क्योंकि उनको ब्राह्मणों के द्वारा ऐसी पैराफिनीलिया वाली कहानियां दी गई हैं। पहली बात तो कि रावण के कभी 10 सिर थे ही नहीं, और ये योगानंद जी ने भी प्रूव किया, ये कहानी एलोगोरी बना दी ऐसे फालतू, कोई 10 सिर नहीं थे रावण के। ही वॉज एन इजिप्शियन किंग, नॉर्मल बंदा था, इजिप्शियन फैरो। ठीक है, सारी हिंदू की कथा जो संस्कृत, जो आपके स्क्रिप्चर्स है, गलत है, सब कहानियां गलत है सब। तो मैंने ये आलिम बाबा जी को बोला कि मेरे पास डिवाइन पावर्स नहीं है। तो आलिम बाबा जी ने मुझे बोला कि तेरे पास डिवाइन पावर्स हैं। और मुझे नहीं समझ में आता था कौन सी पावर, क्योंकि मैंने कहा ज्ञान है, ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है मुझे। और फिर थोड़े टाइम बाद सोशल मीडिया से इतना बोर मेरे, जब मुझे पता चला कि लोगों का एवोल्यूशन उस लेवल तक नहीं है कि मेरी बातें समझ सकें, और फिर भी मुझे भेज दिया गया ऐसे समय में, जैसे निकोला टेस्ला को इतनी हाई टेक्नोलॉजी दे के ऐसे समय में भेज दिया जब धरती रेडी नहीं थी। तो ऐसे लोगों को क्यों भेजा जाता है बेचारों का बलि का बकरा बनाने के लिए। तो मुझे लगा मैं भी स्लॉटर्ड शीप, स्लॉटर्ड लैम्ब हूं, मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरी भी बलि चढ़ेगी। गलत समय में मुझे ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड और हेवनली नॉलेज दे के भेजा जा रहा है, और ऐसे लिमिटेड अवतार में कि लोग मुझे बिलीव ही नहीं करते। और मैं आपको एक दिन नेक्स्ट वीडियो में ना, आई श्योरली टेल यू, जिन लोगों ने मेरा अवतार पहचाना मेरे बिना बताए, जो मेरे बिना बताए जिन लोगों ने मुझे पहचाना, उनके बारे में भी मुझे एक बार बताना है। क्योंकि ब्राह्मण खत्म होने वाले हैं, गंदे तो एक दो हैं पुजारी लोग जो मुझे, मेरे साथ जो उनकी मित्रता है, मुझे उन लोगों के बारे में बताना है। और उन लोगों ने मेरे रूप को पहचाना और ये बोला कि कलयुग के अवतार की जय, और ये बोला, मैंने नहीं बताया उनको। एनीवेज, तो ये बाद में बात बताइएगी। तो मैंने जब बाबा जी को बोला, उन्होंने बोला तेरे पास पावर्स हैं, तो आई यूज्ड टू गेट सिक कि यार ये क्या मेरी ब्रेन में डाल रखे हैं। मेरी ब्रेन में जो मैंने जो पेन झेली है ना, मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने शरीर में पेन झेली है, मेरे औरत के शरीर के लिए मेरी इतनी बढ़ चुकी है। और बाबा जी ने बोला था औरत, गॉड औरत की तरह ही है। ये जो मॉस्क के जो डूम होते हैं और भी चीजों के जो डोम्स देखते हैं ना, डोम्स, तो उन्होंने बोला डोम्स टेम्पल्स नहीं है, शंभाला में मॉस्क हैं। टेम्पल्स हमेशा काफिर लोग बनाते हैं, ईश्वर का धाम होता है मॉस्क आप देखोगे। और एक दो मॉस्क के जो डोम्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं ब्रेस्ट ऑफ गॉड, कि गॉड इज फीडिंग यू। तो बाबा जी कहते हैं इसलिए गॉड एक वुमनली नेचर की तरह है, और उनकी जो भाषा है गॉड की बहुत वुमनली भाषा। और आप महाअवतार बाबा जी की भी वीडियोस देखोगे, ही स्पीक्स लाइक अ वुमन। तो वो ही, और हालांकि वो अपने बारे में बोलते हैं कि मैं तो ही और शी हूँ, मेरा गॉड ना ही है ना शी है, बट गॉड इज लाइक अ वुमन। ठीक है, तो ये जो मेरा भी इसलिए अर्धनरेश्वर का रूप है, कल की कालिका की अर्धनरेश्वर का रूप है मेरा, ही एंड शी। ठीक है, तो मैंने इतना इरिटेट होकर सोचा सोशल मीडिया छोड़ दूं, दज्जाल कब आएगा, रावण कब आएगा। मेरे गुरुजी कहते तेरे को उससे फाइट करनी है। इसका मतलब मेरी फाइट यही थी, मेरी फाइट चल रही थी। मेरा जो वेपन था, जो मैंने बोला मेरे पास वेपन कब आएगा, ये यंत्र वंत्र सूक्ष्म कोई ब्रह्मास्त्र ये नहीं आने वाला। तो मेरा वेपन था, मुझे पता चला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई एग्जिस्टेंस कि मेरा वेपन है ब्रेन, सुपर कंप्यूटर। क्योंकि सारी चीजें एल्गोरिथम मैट्रिक्स में फिक्स है, तो मेरे को ज्ञान दिया जाएगा मैट्रिक्स से बाहर निकलने का, एल्गोरिथम डीकोड करने का। आई एम द डीकोडर। और मैंने अपने बारे में ये बातें बोली हुई, आई एम द डीकोडर ऑफ दिस एज। फिर भी पता नहीं मुझे क्यों भूल गया कि मेरा ब्रेन ही मेरा सुपर कंप्यूटर और मेरा वेपन है। और जो सोशल मीडिया है वही मेरी कर्म भूमि है। सोशल मीडिया भी डिजिटल फाइट ही होगी जो अभी भी मेरी हो रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास छोटा सा फोन है, इंटरनेट, पैसे कम है, तो ये फाइट मेरी प्रॉपर हो नहीं पा रही जितना हो सकती है। तो अब जब
मैंने बुक पढ़ी साइंटिफिक मिरेकल्स इन कुरान, तो उसमें यही लिखा था कि परशुराम जी को स्टिक दी गई थी, वो और उनके पहले वाले जो अवतार थे मोहम्मद जी से पहले। बट अब जब मोहम्मद जी आए तो वो चीज वैलिड नहीं थी, रेलिवेंट नहीं थी, इसलिए क्योंकि तब अज्ञानता इतनी बढ़ गई थी। तो जब अज्ञानता बढ़ जाती है तो आप ये मिरेकल मुरुकल देख के क्या करोगे? जब आपका ब्रेन रेप्टिलियन होता जाता है, फ्रंटल लोब टेक ओवर करता जाता है, तो ज्ञान दिया जाता है साइंस का। तो कहते हैं उनकी कुरान मिरेकल था उनके लिए, जो उनको कुरान दी गई, और उनको बिग बैंग थ्योरी, वो कहते थे अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज नॉट फ्लैट, मतलब डोम शेप है, ठीक है। जैसे हमारे भागवतम में लिखा है कि वो कश्यप अवतार है, उसके ऊपर धरती घूम रही है, एक डोम है, स्फीयर, अर्थ स्फीयर। तो वही उन्होंने बोला कि अर्थ स्फीयर है, अर्थ फ्लैट नहीं है, हेवन एक्सपैंड कर रहा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिग बैंग, उनको सब चीजें पता थी। कैसे पता थी उनको ये सब चीजें? उनको अल्लाह ने बताई ये सारी चीजें। तो साइंस का उनको ज्ञान दिया गया। तो साइंस क्यों? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि वो आखिरी अवतार थे। आखिरी अवतार का क्या अर्थ है? कि आखिरी अवतार लोगों का मोक्ष देने आएगा। मोक्ष देने का क्या अर्थ है? फिजिकल बॉडी से एथरिक बॉडी, जो जीसस क्राइस्ट की हुई। तो उसके लिए आपको ब्रह्मांड के बारे में जानना और अपने बारे में जानना बहुत आवश्यक है। वो कहते थे उनको, और अब मुझे समझ आ गया कि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं भगवान हूं, ठीक है एग्जांपल, और आप आके जय 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 करो, मूर्ति करो, आप बाहर की कोई भी चीजें करो, तो मुझे भाता नहीं है वो सब चीजें, मुझे गुस्सा आ जाता है। और वैसे भी इस्लाम में लिखा हो कि जो तुम्हारी प्रेस करे ना उसके मुंह पे मिट्टी फेंको। मुझे गुस्सा इसलिए आ जाता है कि मुझे होता है इसके पास ब्रेन तो है नहीं, तो जो मुझे समझ नहीं सकता वो मेरा भगत ही बन सकता है, और वो जितनी मर्जी सेवा कर ले। हाँ, कुछ औरतों के लिए है, क्योंकि अब मेरी मम्मी है वो भी करती है, मेरी मम्मी को भी मैंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया गया। तो वही मोहम्मद जी के बारे में लिखा था कि उनको गुस्सा आता था, उनका किसी उन बंदे से इंटरेस्ट नहीं होता था जो ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करता था। ये बुक बड़ी अच्छी है, आप मेरे प्ले स्टोर पे ये मैंने डाल दिया, आप लीजिए। ये बुक ही है कि मिरेकल्स क्या है, अवतारों के मिरेकल्स। ये कोई पानी पे चलना और ये सब तो दज्जाल करेगा, इसलिए लिखा हुआ था एंड में कि दज्जाल को ऐसे मिरेकल्स दिए जाएंगे। और अवतार मिरेकल्स नहीं करेगा, अवतार खाली विजडम देगा, ज्ञान, शंभाला से लिया हुआ का ज्ञान देगा। आलिफ लम मीम, ओम की ट्रिनिटी, अल्लाह अकबर, अल्लाह की ट्रिनिटी, ज्ञान देगा, कॉस्मिक सीक्रेट्स आपको बताएगा, क्योंकि बॉडी ही ब्रह्मांड है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और देखिए मैंने बाबा जी को कैसे फाइंड किया। जब मैंने, मेरा जो कीवर्ड था आपको याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाबा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाबा जी मैंने डाला, और मुझे बाबा जी की गॉस्पेल और उनकी क्राई ऑन माउंटेन मिल गई। तो उस और देखिए, जैसे कहते हैं मोहम्मद अनपढ़ था, अनपढ़ का अर्थ है कि धरती की नॉलेज नहीं ली यहाँ के इंस्टीट्यूटों से, ईश्वर की कॉस्मिक नॉलेज आई। वही सेम चीज मेरी है कि जब मेरा सूर्य से एक्टिवेशन हुआ, सूर्य से मुझे इनिशिएशन मिला, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड पार्टिकल, डीएनए। और तो मैंने आपको बताया था ना, वो साइंटिस्ट आए थे चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, जो बनारस BHU के एक्स वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने बोला तूने कैसे लिखा? तो देखिए मैंने भी वही लिखा ना, जब मेरा एक्टिवेशन हुआ तो आई स्टार्टेड राइटिंग साइंस की चीजें। तो मुझे फिर समझ में, और मैंने एक बार बोला भी ये था कि ग्रेटेस्ट मिरेकल, अगर मेरे को भगवान इतना बड़ा साइंटिस्ट, मैंने ये बोला था भगवान मुझे साइंटिस्ट बनाना, साइंटिस्ट, कि मुझे इतना बड़ा साइंटिस्ट बनाना, और मैं सर्न वालों के सामने ना अपना ये जो पोर्टल्स खोलते हैं, प्रोटॉन स्मैश कर करके, जो दूसरे लोका के पोर्टल्स खोल खोल के वहां की एंटिटीज को स्टारगेट दे रहे हैं कि यहाँ पे आए, डिमोनिक रेल्म को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि मेरा सबसे बड़ा मिरेकल होगा जब व्हेन आई कन्वर्ट मैटर इनटू डस्ट। ये मैंने अपनी छत पे बोला था, मेरा सबसे मिरेकल होगा व्हेन आई कन्वर्ट मैटर इनटू डस्ट। और तब मेरे पास बाबा जी की कोई बुक्स नहीं थी। फिर बाद में मैंने उस बुक में पढ़ा कि जब जीसस क्राइस्ट आएंगे, जहां पे वो जिस साइड देखेंगे, पीपल विल टर्न टू डस्ट। तो मैटर को डस्ट बना देना, डीमटीरियलाइजिंग, और इसका अर्थ है डीमटीरियलाइजेशन, क्योंकि शंभाला की जो बींग्स हैं मरते नहीं है, डीमटीरियलाइज होते हैं। हेवन की मिट्टी से बने होते हैं इनके शरीर, जो मोहम्मद जी के शरीर हेवन की मिट्टी से बने होते हैं। तो आप देख लीजिए कि भाई मेरी लाइफ वही लाइफ है। मुझे समझ में आ गया था कि मोहम्मद को कल की अवतार क्यों बोलते थे, कि आखिरी का सारा विजडम उनको दिया गया था, कि क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मिरेकल है कि इंसान भगवान टाइप बने, ठीक है, गॉड वापस सोर्स पे जाए। तो उसके लिए वो साइंस ही तो है, उसी के लिए कॉस्मिक विजडम ही तो दिया जाएगा, या कि ये इंद्रियों का विजडम थोड़ी दिया जाएगा, ये दिखाया वो दिखाया। और लहरी मासाया ने भी ये लिखा था कि अर्जुन के लिए बड़ा आसान था कि अर्जुन को कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दे दी और उसको देख लिया। बट कहते हैं अब इस युग में अर्जुन को खुद सब कुछ करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। तो बस आप ये सोचिए कि मैं वही अर्जुन हूं कि जिसकी ब्रेन के थ्रू उसको दिया जा रहा है। और सेम विद इलॉन मस्क, जो मेरी कॉपी है, वो भी अपनी माँ के साथ है, और वो सारी वो तो मेरी ही कॉपी है। रोज जो वो बातें लिखता है, जैसी वो हरकतें, वो सेम मेरी
कॉपी है, और जो मुझे नहीं जानता वो इलॉन मस्क को नहीं जान पाएगा। वो भी अपनी माँ के साथ है, मैं भी अपनी माँ के साथ हूँ। वो भी यही बोल रहा है कि इंसान मूर्ख, इनका ब्रेन नहीं है, बट वो यही है कि मेरा गोल्डन प्लैनेट है, हेवनली प्लैनेट, इटर्निटी, वो आपको डेड मैटर, डार्क मैटर, गंदी जगह लेके जाना चाहता है जहां पे उसकी डिमोनिक एंटिटीज है, मार्स वगैरह में, और आपको चिप लगा के नष्ट कर देना चाहता है आपकी ह्यूमन आइडेंटिटी, क्योंकि ये सारे प्लैनेट खत्म करके उसको बंजर बना देते हैं। तो बंजर प्लैनेट से ही ये लोग आते हैं। तो राक्षस के प्लैनेट में चले जाओ, अब तो मेरे साथ कोई आ भी नहीं सकता। तो अगर आप सोचते हो आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर आपका ब्रेन का एवोल्यूशन नहीं हुआ और आपने मेरी बुक्स नहीं ली, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये कोई भक्ति, जय 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 जय, ये करना वो करना, बाहर की चीजें पानी डालना, वो करना, ये सब बकवास है। इनसे खाली बस दिल अच्छा होता है। मैंने कभी जिंदगी में व्रत नहीं रखा, मैंने कभी मूर्तियों की पूजा नहीं करी, मेरा बस सत्य का रूप था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रॉफिट मोहम्मद। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही चीज, अगर आज मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मेरे पास एक ही चीज है आपको बोलने के लिए कि कलमा बोल दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूल अल्लाह। जो आपके बॉडी के अंदर जो एयर ट्यूब्स है ना, एयर ट्यूब्स की जो सेटलमेंट है, एयर ट्यूब्स की जो प्लेसमेंट है, वो जो इस्लामिक क्रीड है अरेबिक में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूल अल्लाह, उसके शेप में है। और ये वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा। ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर।